This conference will now be recorded. जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। ठीक है जी। ये कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस आपको आ रही है। आवाज़ क्लियर है मेरी? जुल्फ़िकार कहते हैं जी, ओके। चलिए जी, मैं जाता हूँ जी गूगल पे और यहाँ पे लिखता हूँ एड मैनेजर, ठीक है? पहला ही लिंक आएगा, उसको आप करेंगे क्लिक, तो ये आपके सामने एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। गो टू एड मैनेजर, तो ये एड मैनेजर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। कलीम कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। कलीम आप दोबारा ज्वाइन कर लो, आपको वॉइस आ जाएगी। ठीक है। तो ये जैसे ही लोड होता है, तो कल हमने जहाँ पे छोड़ी थी, ये देखें, यही हमारी ऐड है। अगर आप किसी ऐड को कंप्लीट नहीं करते, वहीं छोड़ते, तो वो आपकी ड्राफ्ट में चली जाती है। ठीक है जी। ब्रेक हो रही है। मैं इसको देख लेता हूँ। जी, ये हमारी ऐड थी। ठीक है जी। अब आवाज़ क्लियर है मेरी? तो मैं ना आज थोड़ी सी तबीयत, तो इस वजह से आराम से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखें जी, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो है हमारा होता है कैंपेन लेवल। ठीक है। उसके बाद होता है एड सेट लेवल और उसके बाद होती है ऐड। ठीक है जी। अब बता दें कि अब क्लियर है कि अभी भी इशू है वॉइस में? लगता है तो हाँ जी, ये थोड़ी सी है खराब। चलें, अब क्लियर है। ओके जी। तो हम कैंपेन लेवल पे क्या करते हैं, मैं रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ। कैंपेन लेवल पे हम उसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीन मकसद क्या है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हमने कैंपेन लेवल पे, और उसके बाद दूसरे लेवल पे हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ पर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन लेवल पे एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है जिसे आप कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ कि ये है क्या। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपने वर्ड सुना होगा ऑप्टिमल, यानी कि फ्ला प्रॉब्लम है हमें, तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है। तो ये होता क्या है कि आपका बजट जो है ना, वो ऑप्टिमाइज होके स्पेंड होना स्टार्ट होता है, कि आपका बजट, आपके पैसे जो है बड़े हिसाब से और अच्छे से अच्छे फेसबुक जो है वो उसको यूज करता है। ठीक है। ए बी टेस्टिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐड है, उसके बाद आपके दूसरी ऐड है, यानी कि एक ऐड को हम ए कहते हैं और सेकंड ऐड को हम बी कहते हैं। ए बी टेस्टिंग यानी कि एक ऐड और दूसरी ऐड का कंपैरिजन जब करना होता है, तो हम ए बी टेस्टिंग को ऑन करते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है, मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर दे, मैं कर देता हूँ। ये लीजिए, अब क्लियर है स्क्रीन? इतनी काफी है। ठीक है जी। तो कंपेन लेवल पर हम क्या करते थे, हम एक तो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते थे, दूसरा हम क्या करते थे, बजट ऑप्टिमाइज करते थे। ठीक है जी। अब सेकंड लेवल पे हम कहाँ तक पहुंचे थे? सेकंड लेवल पे हमने देख लिया था कि हमें जो मैसेजेस आएंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है मैसेजेस का, तो हमें जो मैसेजेस आएंगे वो हम कहाँ कहाँ पर उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमने कहा था जी मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट पर। ठीक है जी।
और जो जो हमने सिलेक्ट किया प्लेटफॉर्म उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल दी। ओके जी। अच्छा, उसके बाद हमने टाइम एंड डेट सिलेक्ट भी कर ली थी। ओके जी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है ऑडियंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ऐड का कि ऑडियंस क्या होगी। अब देखो, हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की डिफरेंट ऑडियंस होती है। हमने जो रिसर्च करनी होती है ना, बेसिकली इन चीजों की करनी होती है। हमने देखना होता है कि भाई लोकेशन कि किन किन सिटीज में या किन किन एरियाज में या किन किन कंट्रीज में हम अपनी ऐड को दिखाएंगे, किस एज के बंदों को दिखाएंगे, ठीक है, और जेंडर क्या होगी, या मेल होंगी या फिर सिर्फ फीमेल होंगी, या डिटेल टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये डिटेल टारगेट ऑडियंस रिसर्च बेस नहीं है, ये एक फेसबुक ऐड का फीचर है। डिटेल टारगेट ऑडियंस मतलब ये होता है कि अगर हम में से इन तीनों एड्स में से, तीनों सेटिंग में से हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या हमें नहीं समझ आती कि कौन सा अच्छा ऑडियंस था या कौन सी एज ऑडियंस अच्छी थी, तो डिटेल टारगेट ऑडियंस क्या करती है कि फेसबुक को तो पता है इन सब चीजों का, वो अपने में से सेटिंग करना स्टार्ट कर देती है और आपको अच्छे रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना कुछ रिसर्च करके रखी है, ठीक है, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा, हमने उसी को अप्लाई करना है। ओके जी, ये सारी चीजें हम देख आए थे। ये देखो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो कि मैंने रिसर्च की, हमने रिसर्च की थी कि लोकेशन कौन कौन सी टारगेट करेंगे। मैंने कहा जी मैं, क्योंकि फैसलाबाद से कपड़ों का काम ज्यादा होता है, तो फैसलाबाद से मैंने रन करनी थी। आपने जो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस का सोचना है ना, वो इस तरह सोचना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये देखो मैंने लोकेशन सेलेक्ट की। मैंने कहा जी पाकिस्तान में मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान पूरे को क्यों नहीं दिखा रहा, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना, एक तो क्लॉथ की है, ठीक है। अगर मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाऊंगा, एक तो मेरा बजट जाया होगा, प्लस पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे इलाके से आ जाता है जिस इलाके की जुबान आपको समझ नहीं आती, तो फिर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की, इस सर्विस की किस सिटी में नीड हो सकती है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था कि मैंने रिसर्च किया था कि टॉप ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं, तो इसी लिहाज से मैं गूगल पे दोबारा जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप एंड बिग सिटीज इन पाकिस्तान। बिग सिटीज से मुराद ये होगा कि देखो, अब मुझे पता चल गया कि यार इस कंट्री में ये जो कुछ सिटीज है ना, ये बिग सिटी है। ठीक है, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, अप टू सो ऑन। तो भैया मुझे समझ आ गई कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विस है, वो किन सिटीज में बेहतर काम है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में हमने ये देखना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उनको कौन लोग ले सकते हैं, यानी कि उसका डिसीजन किसने लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, डिसीजन किसने लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपकी है टॉयज शॉप, ठीक है, खिलौनों की शॉप है, तो अब बच्चा खुद तो ऑर्डर नहीं करेगा ऑनलाइन, उसके करेंगे पेरेंट्स। और पेरेंट्स की एक तो होंगे वो बिग सिटी से, क्योंकि हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता। दूसरा, एक तो होंगे वो बिग सिटी से। हमें क्लियर हो गया, मैं विजन बता रहा हूं कि अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जा रहे हो तो रिसर्च माइंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैंने मिसाल ली टॉयज शॉप की, तो टॉयज शॉप में आप ये देखोगे कि देखो बच्चा खुद ऑर्डर नहीं कर रहा, अब बच्चे के पेरेंट्स ऑर्डर करें, और तो पेरेंट्स में क्या होगा, वो उनकी एज क्या होगी, किस रेंज में होगी, वो रेंज ये होगी कि वो 18 से ज्यादा होगी और 40 की रेंज में होगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन टॉय शॉप में मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। सिंपल आपको जो चीज मैं बताना ही जा रहा हूँ ना, वो ये है कि आपने सोचना कैसे है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च में हमारी थिंकिंग अप्रोच ही मैटर करती है कि हम किस तरह सोच रहे हैं। आपने इस तरह सोचना है अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए कि भाई फलां मेरी प्रोडक्ट है, फलां मेरी सर्विस है, तो ये किस किस सिटी में
किस तरह के लोगों में, किस एज के लोग ये ले सकते हैं, किस जेंडर के ले सकते हैं, और उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, आपने ये चीज लाजमी जहन में रखनी है। अब मेरी प्रोडक्ट थी क्लोथ के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन, अब हम कर क्या सकते हैं, हम पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ से पाकिस्तान को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 बाय 1 सिटी तो मैं इसको 1 बाय 1 करके ऐड करूंगा। मैं लाहौर, ठीक है, ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान। आपने ना थोड़ा सा इसमें चीजों को ज़हन में रखना है कि लाहौर वर्जीनिया में भी है, लेकिन आपने पाकिस्तान वाला ढूंढना है, सिटी, उसका प्रोविंस और कंट्री, इस तरह आ रहा होता है। समटाइम नेम कुछ ऐसे होते हैं जो सेम नेम और कंट्रीज में भी होते हैं, जैसे कि हैदराबाद इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। थोड़ा सा आपने इसको फोकस करके ऐड करनी, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान, और ये यहाँ पर एक ना चीज लिखी हुई है 25 MI। अब इसका मतलब ये है कि 25 माइल्स, MI फॉर माइल्स, यानी कि आपकी जो फेसबुक मेजरमेंट करता है ना, वो सेंटर ऑफ सिटी से लेकर 25 माइल्स तक को ले जाता है, यानी कि एरिया ऐसे वो कवर करता है रेडियस के। ठीक, आपने जो चीज गौर करनी है वो ये, अगर आपकी प्रोडक्ट लोकली है और आपने सिर्फ अपनी सिटी में दिखाना है तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, 10 माइल से लेकर आप इसको 50 माइल तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 25 है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा आप 25 रहने दें, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट उसके बाद क्या करूंगा, मैं करूंगा कराची सिंध पंजाब, ओके जी। क्योंकि देखो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि कराची देखो और सिटीज और रशिया में भी है और काजाकिस्तान में भी है, लेकिन आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपकी कंट्री का है, ठीक है जी। कराची सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर मैंने देखा जी, अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिटी है जिसको मैं निकालना चाहता हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सब सिटीज को टारगेट करना है, लेकिन कुछ ऐसी सिटी है जिसको मैंने टारगेट नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड, ठीक है। अब मेरी प्रोडक्ट है कपड़ों की है, ठीक है। मैं इन सिटीज में दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी टर्म्स भी आ जाती हैं जिसमें आप पूरे प्रोविंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप पूरे पंजाब को सिर्फ दिखा रहे होते हो, पंजाब पाकिस्तान इंडिया। मैंने पंजाब पाकिस्तान सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पूरे पंजाब को तो दिखे, लेकिन फैसलाबाद अंदर से निकल जाए। अब फैसलाबाद को निकालने का तरीका क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है आपने उसको ऐड करना है, और एक्सक्लूड का मतलब आपने उसको निकालना है। तो मैं यहाँ पर फैसलाबाद को निकाल दूंगा, पंजाब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन फैसलाबाद सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, जिन पे तो टिक हुआ था वो ऐड है, और जिन पे क्रॉस लग गया है उसका मतलब क्या है कि वो सिटी पंजाब में, मैंने किया पूरे पंजाब को टारगेट है, लेकिन उसमें से मैंने फैसलाबाद को निकाल दिया है। दूर से देखोगे तो लाहौर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको जूम इन करते हो तो समझ आ जाती है कि आपने फैसलाबाद को निकाला है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें आपने अपनी सिटी को निकालना है, लेकिन पूरे प्रोविंस को टारगेट करना है, तो आप इसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, ओके जी। मैं इसको क्रॉस करता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट उस तरह की नहीं है। मैं लाहौर, इसको मैं दोबारा इंक्लूड पे ले जाता हूँ, मैं करता हूँ लाहौर, मैं करता हूँ जी पिशावर, ठीक है। ये सिटीज ऐड हो जाती हैं। अब आपने कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज टारगेट करने हैं, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक एरियाज भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं DHA इस्लामाबाद टारगेट करूंगा, DHA। तो जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनीज है ना, ये देखो DHA फेज 1 इस्लामाबाद। आप फेसबुक एड की खूबसूरती ये है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि DHA फेज 1 में हमारी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से क्लास रहती है, यानी कि वो लोग वो हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं कंपैरेटिवली।
ज्यादा हैं वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया था, तो देखो भैया आप इस तरह भी क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। इस तरह आप लिस्ट बनाते जाए तो आपकी जो है ना, लेकिन याद रखिएगा कि आपने अपनी ऑडियंस को जो है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं करना, आपने उसको रेंज में रखना है। ठीक है, यानी कि 5 मिलियन से 10 मिलियन की रेंज में रखना, क्योंकि हमारा बजट उस हिसाब का है। ये सारी चीजें आपस में लिंक करती हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सिटीज टारगेट कर ली। अब एज में हमें समझ आ गई कि भैया ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना 40 या 45 के जो है ना लोग वो लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एडिटिंग करता हूँ ना, तो हमारी ऑडियंस भी डिफाइन होना स्टार्ट हो जाती है, और ऑडियंस में हमारी जो चीज ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने 18 से 45 की एज के लोगों को दिखाऊंगा ऐड, ठीक है, और मैं ऑल जेंडर नहीं करूंगा, मेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक है फीमेल्स के लिए, तो मैं सिर्फ वुमेन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी। अब कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो आप सिर्फ मेल के लिए होती हैं और कुछ फीमेल के लिए होती हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, जैसे ही मैंने वुमेन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो है ना आपकी ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, और आपने इस डिटेल टारगेट एक्सपेंशन को हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टारगेटिंग की जाती है ना, वो 3 बेसिस पे की जाती है, डेमोग्राफिक्स की बेस पे, इंटरेस्ट की बेस पे, और बिहेवियर की बेस पे। डेमोग्राफिक्स का मतलब ये है कि वो किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो किन किन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और बिहेवियर कि वो करते क्या है। अब ये देखो, ये चीजें वो हैं जो आपको तो नहीं पता लेकिन फेसबुक को पता है। ठीक है, ये कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शॉपिंग। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लिखा शॉपिंग, थोड़ी देर सर्चिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है वो ये है, देखो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, और ये बता रहा है कि इस मेरी फेसबुक पर जो आपने सिटीज टारगेट की हुई है उसकी कितने लोग हैं। यानी कि ये देखो इतने लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं। ये देखो कुछ कुछ डिटेल उन्होंने बताई भी हुई है, कहते हैं ये इंटरेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में बताया पीपल who have expressed an interest in or a like page related to shopping, कि इतने लोग हैं आपके पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रखते हैं शॉपिंग में या शॉपिंग लाइक पेजेस में। समझ रहे मेरी बात की कि किस तरह हम नैरो डाउन करते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। लेट्स सपोज हमने एक इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, हमने बिहेवियर नहीं सिलेक्ट किया, हमने डेमोग्राफिक्स नहीं सिलेक्ट किया, हमने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैं सजेशंस में चला जाता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने एक ऐड की चीज, उसके बाद मैंने सजेशन में देखा कि फेसबुक मुझे खुद बता रहा है कि भैया जो तुमने ऊपर सेलेक्ट किया था ना इंटरेस्ट, उसके रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं चीज। ये देखो इंगेज शॉपर, ये इंगेज शॉपर जो है ये क्या है, ये बिहेवियर है भैया। ठीक है, ये बिहेवियर है, बाकी साथ साथ उन्होंने बताया कि कौन सा इंटरेस्ट है कौन सा बिहेवियर है, तो आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं फिर सजेशन में गया, मैंने कहा शॉपिंग में फैशन एक्सेसरीज। ओके जी, मैंने सजेशन फिर ली। ठीक है, मैंने कहा जी मेरे क्लॉथ्स का बिजनेस है। अब ये देखो हम ये जो चीज कर रहे हैं ना, इसका फायदा क्या होगा कि हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है मेरी बात की। ठीक है, हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते जाते हैं, हम देखते हैं कि यार जो परफेक्ट मैच होता है ना हमारे बिजनेस के साथ, हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर कोई नहीं हो रहा। मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ठीक है, तो 2-3 इंटरेस्ट होने बाद अब मैं डेमोग्रेटिक्स में जाता हूँ। अब डेमोग्रेटिक्स के अंदर भी देखो कुछ जो है ना कैटेगरीज है, एजुकेशन नहीं हमारी प्रोडक्ट इस तरह की, लाइफ इवेंट्स में चेक करता हूँ कि यार नहीं यार हमारी भी उस तरह की नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं अब देखो मैंने जो मिसाल दी थी ना आपको टॉयज की, आपने इससे हटके सोचना है। पेरेंट्स
अब पेरेंट्स में भी ऑल पेरेंट्स नहीं, उसमें भी मैं देखूंगा मेरी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से रेंज क्या हो सकती है। न्यू पेरेंट्स हैं जो अभी जिनका 1 साल नहीं हुआ, जिनके 28 से 26 साल हो गए हैं, ठीक है, 13 से 17 साल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब आप आईडी क्रिएट करते हो तो ये इंफॉर्मेशन आप वहां पर देते हो, ठीक है। अब मैं डेमोक्रेटिक्स में था और पेरेंट्स में था, तो ये देखो फेसबुक आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने हिसाब से देखोगे। आपकी जो रिसर्च है ना वो यही है बेसिकली कि आप नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन का मतलब होता है कि हमने एग्जैक्ट बंदों तक पहुंचना होता है कि जिनको हम ऐड दिखाएं और वो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी लें, ठीक है जी। ओके जी, हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे। रिलेशनशिप में जाता हूँ, रिलेशनशिप में कोई सिंगल है, इंगेज है, इन मैरिज है, मैरिड है। तो मेरी प्रोडक्ट क्योंकि ज्यादातर जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, सूटों से रिलेटेड, तो मैं मैरिड में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, चांस ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर ब्राउजर पे जाता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं अब इंटरेस्ट सेलेक्ट हो गए, अब मैं बिहेवियर पे जाता हूँ। तो बिहेवियर में देखो इन्वेस्टरीज हैं, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ये चीजें सारी की सारी जो है ना, ये एक्सप्लोर करके आपको समझ आ जाएगी कि भैया ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका बजट है ना उसके हिसाब से इन सब चीजों को आप नैरो डाउन करो, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड का और नैरो ऑडियंस का। एक्सक्लूड का आपको मैंने पहले बता दिया है कि कुछ ऐसा आपने जब निकालना होता है, फॉर एग्जांपल इन सारे आपने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन उनमें से आप देखो मैं यहाँ पर नैरो कर रहा हूँ, मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है ना होलसेलर्स को ना दिखे, क्योंकि अगर मेरी प्रोडक्ट मैं रिटेलर पे बेचना चाहता हूँ तो मैं होलसेलर को नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया थोड़ी देर बाद मुझे क्या हो गया, होलसेलर नीचे आ जाएंगे, देखो होल सेलर, ये देखो। तो मैंने होलसेलर यहां से निकाल दिए, सिंपल। वो था ऊपर हम इंक्लूड करते आ रहे हैं, नीचे हम एक्सक्लूड करते आ रहे हैं, ठीक है। जब नैरो डाउन करते हैं ना, जब हम नैरो पे क्लिक करते हैं तो यहां पर एंड मस्ट आल्सो मैच, यहां पर हम बताते हैं कि भैया और कोई इंटरेस्ट मैच हो ना हो, इस इंटरेस्ट के तो भैया मैच होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रेसेस, ठीक है, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस आपके लिए दी गई हुई हैं, आपने इनको यूज करना है। हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं अब, ठीक है। 3 चीजें थी रिपीट कर, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, जब आप इसको रिपीट करके राम राम से नोट करते हुए देखोगे ना तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और ये डिटेल टारगेट ऑडियंस को आपने हमेशा क्या रखना है, ऑन रखना है, ठीक है जी। और मैं अगर इस ऑडियंस को सेव करना चाहूं तो सेव कर सकता हूं। सेव करने से होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब मैं एड रन करूंगा तो मैं इसका कोई नाम रख दूंगा, जैसे कि मैं नाम रख दूंगा ये मैंने ऐड चलाई थी शॉपिंग के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इतना खपना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं नाम से तो ये ऑडियंस मुझे मिल जाएगी, ये ऑडियंस मेरी सेव हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज समझने वाली थी वो यही थी। अच्छा उसके बाद ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसमेंट्स, ठीक है। हाँ जुबैर सिटीज आप जितनी मर्जी ऐड कर लो, लेकिन आपने अपने बजट को भी देखना है, ठीक है। इनमें बेसिक डिफरेंस जो है ना वो इंक्लूड और एक्सक्लूड का है कि आपने फोकस करना है कि आप किस बंदे को इंक्लूड कर रहे हो, किस सिटी को इंक्लूड कर रहे हो, किसको एक्सक्लूड कर रहे हो, और किसको आप जो है वो नैरो डाउन कर रहे हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो है प्लेसमेंट्स। नहीं, ब्रांड का बजट भी तो ज्यादा होता है ना फरीन, ब्रांड्स का बजट भी तो ज्यादा होता है, हमने कम बजट में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उनका इसलिए होता है कि उनकी टीम में हर लैंग्वेज का बंदा ऐड होता है, देखो वो हर तरह के बंदे को अपनी टीम में ऐड करते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी क्लाइंट आए तो उसे कम्युनिकेट कर सके। हमने यहाँ पर रीजन ये रखी थी कि हम पूरी कंट्री को इसलिए नहीं टारगेट करते क्योंकि हमें अगर रिस्पॉन्स आ जाए उस लैंग्वेज का जिसकी हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते तो हम उसको कैसे जवाब दे सकेंगे और हम कैसे उसकी सेल जो है वो ले सकेंगे। समझ रहे हो मेरी बात?
अच्छा जी, यहाँ पे ना दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन है, एक है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से मुराद ये है कि आपकी जो एड है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे चलेगी। समझने वाली बात, मैं सिर्फ मैनुअल पे करके ना आपको समझाता हूँ। ये देखो, जब जैसे ही मैंने मैनुअल पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो, एक है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। ठीक है। अब मेरी एड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं फेसबुक पे चलाऊं, तो मैं इन सबको अनचेक कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, अनचेक कर दिया। अब मेरी जो एड है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चलेगी, फेसबुक पे चलेगी। ठीक है। अब ये चीजें जो है ना, ये समझने वाली हैं कि हमने जो रिसर्च की थी ना, उसी बेस पे की थी कि यार ये जो हम ऐड चलाएंगे वो हम भला सिर्फ फेसबुक पे चलाने काफी है या इंस्टाग्राम भी चलानी है। ठीक है। ये अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी ऑडियंस फेसबुक पे ज्यादा है और कुछ ऐसी हैं जिनकी इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है। अब जो क्लोज का काम होता है ना, वो फेसबुक पर भी हो सकता है और इंस्टाग्राम पर भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं फेसबुक एड पे, और कुछ ऐसी होती हैं जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इस चीज का तरीका क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ी सी ना टेस्टिंग कर लो। एक दफा सेम ऐड को आप सिर्फ फेसबुक पे रख के चलाओ और फिर उसी ऐड को आप इंस्टाग्राम पे भी रख के चलाओ, तो आपको रिजल्ट वाजे हो जाएंगे। ठीक है सर, अगर सब साइट को, अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाएं तो बजट, हाँ देखो ना, जब आप दो जगहों पे चला रहे हो या दो से तीन जगहों पे चला रहे हो तो बजट तो लगेगा। आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिख रही है, फेसबुक पे भी दिख रही है, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे दिख रही है, तो बजट तो स्पेंड होगा। फेसबुक को आपने बताया कि भैया ये ऐड आप चारों जगह लगाओ। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, तो यही तो चीज मैंने आपको समझानी थी कि भैया आपने ये देखना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, वो कहाँ पर बेहतर परफॉर्म करती है या कहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। आपने उसी हिसाब से, मैंने आपने अपने पैसे भी बचाने हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आने, तो ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल इसको ऑटोमेटिक पे रखता हूँ। ठीक है, आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अब मैं करता हूँ जी नेक्स्ट। देखिए, हमने कंपेन लेवल के इश्यूज भी देख लिए, हमने जो है एड सेट लेवल के भी देख लिए। कंपेन लेवल पे जो जो होता था वो भी चेक कर लिया, जो एड सेट लेवल पे होता था वो भी देख लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमने ऑडियंस क्या सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद क्या था, प्लेसमेंट। ठीक है जी। उसके बाद मैं करता हूं जी नेक्स्ट। अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी ऐड बताएंगे कि ऐड क्या है। यानी कि इस कंपेन लेवल पे हम क्या बताते थे, हम अपना ऑब्जेक्टिव और डिटेल टारगेट ऑडियंस। सेकंड में हम अपना जो है इंटरेस्ट भी बताते थे, ऑडियंस भी बताते थे, बजट भी बताते थे। हाँ बिल्कुल जोबिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नैरो डाउन ऑडियंस से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए हम एड सेट भी बना सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। हम एड सेट मल्टीपल बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन सा सेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारी एड का लास्ट पार्ट। ठीक है। इसमें देखो, मैंने चूंकि कहा था कि मैं इमेजेस लगाऊंगा। अब यहाँ पर एड सेटअप में ना दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन है, कहता है क्रिएट एड, दूसरा कह रहा है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है। आप दोनों तरह से ऐड लगा सकते हो। आप देखो, जो पेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने वहां की कोई पोस्ट जिसको आप ऐड लगाना चाहते हो, तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे जाओगे। आप कहते हो कि नहीं जी, हमने दोबारा ऐड हमने अलहदा बना ली हुई है, हमने पोस्ट नहीं की थी, या हम चाहते नहीं है कि कोई हमारी पोस्ट या कोई ऐड देखे, हम डायरेक्ट ऐड मैनेजर से ही चलाना चाहते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऐड और सिंगल इमेज और वीडियो और क्रूजल ऐड। इसको मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ रिकमेंडेशन आपको आ रही है। ये एरर जो आ रहा है ना, इस एरर से आपने नहीं घबराना। ठीक है, क्योंकि ये सम टाइम आ रहा होता है। जैसे ही हम कोई मीडिया ऐड करेंगे ना,
तो एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐड क्रिएटिव। मैंने मैसेज में मुझे बहुत सारे मैसेज आए, मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे आपने ऐड क्रिएटिव सेंड करो, वो मुझे इस जो है ना ऑडियंस का स्क्रीनशॉट सेंड करे। ऐड क्रिएटिव का भैया मतलब ये होता है कि आप जो पिक्चर लगा रहे हो, जो इमेज लगा रहे हो, जो वीडियो लगा रहे हो, उसको हम कहते हैं ऐड क्रिएटिव। ठीक है जी, कहते हैं select the media, text and destination for your ad. You can also customize your media and text. Customize का मतलब ये होता है कि आप उसका साइज डायमेंशन यहाँ से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने चूंकि एड जो है वो अपलोड करनी है, पहले केस में दो केसेस होंगे। मैं पहले केस में क्या करूंगा, अपने सिस्टम से जो है ना एक ऐड सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊंगा और फिर मैं इसको करूंगा जी अपलोड। पहला केस ये होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यार, में साइज और डायमेंशन का बहुत ख्याल रखना है जब आप ऐड रन करने जाओ। तो आपने हमेशा हमेशा मेक श्योर करना है कि जो आप ऐड रन करने जा रहे हो उसका साइज वगैरह बेहतर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे कोर्स की आईडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी डायमेंशन वगैरह एग्जैक्ट फेसबुक के हिसाब से है। ठीक है, वॉइस यार मेरी तरफ से तो ओके है। अभी देखो ये इस सब पे ऐसे क्यों दिखा रहा है, कहता है कि इनका भैया साइज नहीं ठीक। आपने साइज देखो, हमने बताया था ना कि कैनवा को हमने यूज करते हुए बनाना है। आपने जो फेसबुक ऐड का रिकमेंडेड साइज है ना उसको देखना है। ठीक, अब जैसे ही मैंने वो उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। ओके जी, आपकी मीडिया ये देखें जी, ये जो है ना मेरी ऐड आपके सामने आ गई है। ये किस प्लेटफॉर्म पे, ये देखो प्लेसमेंट हमने बात की थी ना कि प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कैसी नजर आएगी। तो आप यहाँ से मेक श्योर करोगे कि आपने जो ऐड रन की है वो हर प्लेटफॉर्म पे परफेक्ट नजर आ रही हो। ये नहीं है कि किसी का सर उतरा हुआ है, ठीक है, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है। ठीक है, मैंने एड्स बहुत सारी देखी हैं जिन पे उनके ऊपर वाली चीज नजर ही नहीं आ रही। आप जब साइज में ध्यान रखोगे ना, ये सारी चीजों को आप देख सकते हो। इंस्टा स्टोरी में ऐसी नजर आएगी, ठीक है, ये सारी मैसेंजर स्टोरी में ऐसी नजर आएगी। ठीक है, इन स्ट्रीम में नजर नहीं आएगी क्योंकि इन स्ट्रीम का मतलब है वीडियो, क्योंकि ये तो हमारी है ही फोटो, इसलिए वो नजर नहीं आ रही। ओके जी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो वीडियो लगाई है, जो पिक्चर लगाई है, वो आपने सही साइज की लगाई है। और एग्जैक्ट साइज जो फेसबुक कहता है उसको, इसको आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हो। एक्सपेंड जब करोगे तो आपको सारे प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे। ओके जी, समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद ये देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें बहुत जो है ना ऐड करने वाली हैं। हमने कहा था हमने ऐड कॉपी लगानी है। तो ऐड कॉपी कहाँ लगाएंगे, ये देखो यहाँ पे ना कुछ कॉलम है, वो कह रहे हैं प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले जो ऊपर टैक्स आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी ऐड कॉपी लिखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ऐड कॉपी चूंकि लिख के रखी हुई है, मैं क्या करूंगा उसको मैं करूंगा कॉपी। ये सारी चीजें आपने पहले बना के रखनी है। ठीक है जी, मैं दोबारा जाता हूँ अपनी आईडी के ऊपर, वहां से मैं ऐड कॉपी, या मैं देखो मेरे पास ये है, इसमें मैंने ऐड कॉपी की हुई है। ये देखो कि मैंने ऐड कॉपी करके रखी हुई है। ठीक है, खैर ये तो कपड़ों के लिए थी, अब कंफ्यूज ना हो जो, मैं आपको वही कर देता हूँ जो एग्जैक्ट इसकी बनती है। ठीक है, मैं फेसबुक पे दोबारा जाता हूँ, अपने पेज पे जाऊंगा और वहां से मैं क्या करूंगा, ऐड कॉपी जो मैंने लिखी हुई है मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आपको ऐड पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये पहले केस की ऐड है, इसके बाद हम दूसरे केस पे जाएंगे जिसमें वीडियो होगी।
और फिर क्रूजल ऐड होगी। ठीक है जी, और थोड़ा सा जो है ना स्लो हो जाता है। इस ऐड कॉपी की मैं बात कर रहा था, ये देखो ये है ऐड कॉपी। आपने भी ऐड करनी है ना भैया, आपने ऐड कॉपी पे फोकस करना है। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ ऐड मैनेजर पर, और इस प्राइमरी टेक्स्ट में जो मैंने पूरी ऐड कॉपी लिखी थी ना, उसको मैं ऐड कॉपी है वो क्लास। अब ऐड कॉपी आप डिटेल में बात की होती है, लेकिन यहाँ पे डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आपने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने हैं। यहाँ पे डिटेल का मतलब है कि बुलेट्स बना के अच्छी तरह इमोजीज को यूज करते हुए आपने अपनी ऐड कॉपी लिखनी है। ठीक है, इमोजीज कहाँ से मिलते हैं? एक तो इमोजी बेहतर यह है कि आप इसको ना व्हाट्सएप पे बना लो। व्हाट्सएप पे क्योंकि हमारा हाथ ऑलरेडी सेट होता है, हम जो चीज लिखते जाते हैं साथ साथ इमोजी उसका मिलता जाता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है या आप नहीं यूज करते, तो उसके लिए एक साइट है इमोजीपीडिया। जैसे विकिपीडिया है ना, इसी तरह इमोजीपीडिया भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो इमोजी आपको चाहिए, इमोजी जरूरी क्यों है? इमोजी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखो कि हर इमोजी जो है ना वो एक स्पेसिफिक चीज को जाहिर करने के लिए। अब देखो जैसे स्माइली है, उसका मतलब ये है कि आप किसी की बात से स्माइल कर रहे हो। तो आपने ये इतना है कि आप ये जो भी आप लिखोगे ना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्माइल, लेट्स सपोज, जो जो इमोजी आपको चाहिए आप क्या करो, यहाँ से इसको कर लो कॉपी, कैट। ठीक है, उसको सिंपल कॉपी करोगे और वहां पे आप कर दोगे पेस्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी और मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट, तो दैट्स इट। मैं यहाँ पे जाऊंगा और अपने प्राइमरी टेक्स्ट में कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो देखो वो वहां पर आ गया है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है कि आपने ये हेडलाइन है, हेडलाइन शुड बी अट्रैक्टिव, शुड बी अट्रैक्टिव। ये हेडलाइन कहाँ आती है? ये देखो जहाँ पे लिखा हुआ है ना चैट विद अस, ये हेडलाइन यहाँ पर आती है। तो मैं जैसे ही इसको एडिट करूंगा तो ये हेडलाइन आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिटेड ऑफर फॉर यू, कुछ भी लिखनी है ना, तो जो ये हेडलाइन होगी ना वो देखो यहाँ पर आ रही है। आपने बहुत सारी हेडलाइन देखी होंगी ऑलरेडी एड्स में जो यूज होती हैं, तो ये देखें ये आपके सामने है। ठीक है जी, और उसके बाद हम एक चीज बात करके आए थे, ये डिस्क्रिप्शन आप ऑप्शनल है, यहाँ पे लिख दो तो बेहतर है। इसको आप खाली भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दो। उसके बाद है जी कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन में देखो शॉप नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, गेट कोटेशन, लर्न मोर। अब जो सूटेबल हो ना आपकी एड को, जो मोस्ट सूटेबल कॉल टू एक्शन आपने रखना है। तो हमारे लिए क्या था, सेंड मैसेज ही था। और ये देखो इस एड पे ये नजर भी आ रहा है, सेंड मैसेज। ये हमारी हेडलाइन, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, और ये हमारी फेसबुक एड। ठीक है जी, चलें जी, मैं आज के ना इस लेक्चर को यहाँ ही करता हूँ क्लोज। ठीक है, कल कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होंगे, और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, सिंपल हमने इसको अब यहाँ पर पब्लिश ही करना है। और पब्लिश करने से पहले चले इसको मैं ना वाइंड अप करता हूँ इस तरह से। ये देखो यहाँ पे ना कुछ मैसेज टेम्पलेट है। मैसेज टेम्पलेट क्या होते हैं कि जब आप ऐड का रिस्पॉन्स करेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें आ रही होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं ना क्रिएट कर लूँ एक टेम्पलेट। ठीक है,
स्टार्ट कन्वर्जन्स के लिए। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट या यूज एग्जिस्टिंग कर लेता हूँ। यूज एग्जिस्टिंग में देखो एक नाम है जिसका मैंने रखा हुआ था एड सेट, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। अब जो देखो ऐसे आता है ना, जब आप ही किसी ऐड का रिस्पॉन्स करते हो तो यहाँ पर क्या आता है, एक मैसेज आता है। तो मैं आपको क्या करूंगा, हाय, यहाँ पर अकील इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है कि यहाँ पर जब आपका क्लाइंट मैसेज करेगा ना आपको, तो उसका फर्स्ट नेम आएगा। ठीक है, इसको आप कैसे ऐड कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे थे आप, आपने इसको क्या किया है, आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते तो ना रखो। ठीक है, ठीक है जी, आप इसको सेट कर सकते हो। इसको रहने दो, प्लीज हाउ कैन आई हेल्प यू, ये छोड़ दो, तो उसको समझ आ जाएगी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है जो आप क्लाइंट से करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को व्हाट्सएप पे लेके चले जाते हो, तो उसके लिए गेट कनेक्ट विद आवर व्हाट्सएप, तो यहाँ पर उसका क्या आ रहा है, यहाँ पर छोटा सा बटन आ रहा है, साथ प्रीव्यू आ रहा था कि आपको कैसे शो होगा क्लाइंट। ठीक है, तो सेव एंड फिनिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसको कहती हैं मिसिस सैफ कहती हैं, हाँ बिल्कुल इमोजीज इसी यूज होते हैं कि आप अटेंशन ग्रैब करते हो। मिसिस सैफ कह रही हैं कि डू शॉप नाउ, नहीं शॉप नाउ हम नहीं रखेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अब जो करंट सिचुएशन है ना, मेरे हिसाब से, कि लोग जो है ना पहले आपसे बातचीत करना चाहते हैं, देन वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से एग्री करोगे। लोग पहले बात करते हैं, देन ऑर्डर करते हैं। अब शॉप नाउ का मतलब पता क्या है, कि आप डायरेक्ट एक्शन दिलवा रहे हो। और पाकिस्तान में लोग जो हैं अभी फिलहाल इतने मेच्योर नहीं है शॉपिंग के लिए। आप बेस्ट ये करो कि पहले उनसे बातचीत करो, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उन्हें ग्रैब करो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, कल भी भाई से मेरी बात हुई है, तो कम्युनिकेशन से आप उन्हें ग्रैब करो। जब आपको मैसेज करें, आप बात इस तरह से करो कि आप प्रोफेशनल लगो, तो और फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपको सेल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो है ना यहाँ पर क्या करूंगा, इसी को सिलेक्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा, सिंपल, हर चीज मेरी सेट है, हर चीज ओके है जनाब। तो मैं सिर्फ और सिंपल इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर पब्लिश। तो जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ये जो मेरी ऐड है ये पब्लिश हो जाएगी। ठीक है जी, और ये क्या चले जाएगी, रिव्यू में चले जाएगी। आपकी जो ऐड होती है पब्लिश होने के बाद रिव्यू में जाती है। ठीक है, और ये कह रहा है एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड वर पब्लिश्ड। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग में गई है, फिर रिव्यू में जाएगी और देन ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी ऐड अप्रूवल हो गई तो फिर आपकी ऐड कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। हेडलाइन का मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। देखो हेडलाइन ये होती है कि हेडलाइन देखो यहाँ पर नजर आ रही होती है हेडलाइन, ये देखो आपकी ये ऐड है, ठीक है ना, उसकी कोई हेडलाइन होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गेट 20% ऑफ या 50% ऑफ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज गेट 50% ऑफ नाउ। ठीक है जी, ये देखो ये हेडलाइन आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, समझ आई मेरी बात की, मुजाहिद अब आपको समझ आ गई है हेडलाइन की। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कभी भी परेशान नहीं होना कि सर क्या कहेंगे। आप मुझसे क्वेश्चन करो, नहीं समझ आती दोबारा पूछ लो, उसका कोई मसला नहीं है। मुजाहिद कहते हैं समझ आ गई है। ठीक है जी, अब जो है ना 10 मिनट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज का लेक्चर थोड़ा है तो ट्रिकी था, लेकिन समझ आई आपको, इस लेक्चर की समझ आई आपको? जिसको समझ आई है वो डन लिखे जरा। मुजाहिद कहते हैं हाँ जी समझ आई है। जिसको समझ आई है अच्छी तरह वो डन लिखे और मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ आई है। मलिक रहमत कहते हैं समझ आई है।
हाँ जी, मिसेस साहब कहती हैं समझ आइए। ज़ुबैर कहते हैं समझ आई है। ज़ोबिया कहते हैं काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। 50% फ़ौज़िया क्या इश्यू है? आप मुझसे क्वेश्चन करो कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आई है? आप हम इसको 50 को 100 कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल की जब आप ऐड सेट करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये आपके लिए चैलेंज है, आप इसको कर सकते हो। हाँ, कलीम आपके जो भी डाउट हैं फ़ौज़िया आप अगर मुनासिब समझें, तो आप जो है ना माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन करें, हम उस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी 50% फ़ौज़िया। मैंने इसीलिए लिखा कि मेरा कल का लेक्चर मिस हुआ था। कल मेरी बेटी की क्लास थी और मैंने कल का लेक्चर नहीं अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखना शुरू किया था, लेकिन उसको अभी मैंने पूरा नहीं देखा। तो आई एम श्योर कि मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हुए हैं, जिसकी वजह से अब मैं उसको देखूंगी। आज का मैंने पूरी तरह से अटेंड किया है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। प्लस पिछले वाला देखकर प्लस हैंड्स ऑन जब तक नहीं हो, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल जब तक नहीं करो, ऐसे तो जैसे होता है ना कि जी टीचर ने पूछा है कि सब समझ आ गई और सारे बच्चे कहते हैं यस हुँ, मिस या यस सर। तो आई एम हुँ। श्योर कि जब मैं हैंड्स ऑन करूंगी तो फिर वो 100% क्लियर होगा। हैंड्स ऑन के बगैर कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ क्लियर हो गया है, इसलिए मैंने लिखा था। ओके जी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपको समझ आ रही है मैं जैसे पढ़ाता हूँ, जैसे बताता हूँ पॉइंट को, इट्स आपको वेरी क्लियर होता है? सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। मेरा ख्याल से कोई पॉइंट मिस नहीं होता। और सबसे जैसे कल की क्लास मैंने बड़े आराम से मिस इसलिए भी कर ली, एक तो बताया ना कि मेरी बेटी की क्लास थी, दूसरा ये था कि ये तसल्ली है कि कहीं पर भी कहीं स्टक होंगे तो यू आर हेयर टू गाइड अस, और हमें गाइडेंस फिर भी मिल जाएगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें जो है ना, थोड़ी-सी ट्रिकी ज़रूर हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हो, जी ठीक है? जी आसान जी, है। इंशाल्लाह ताला। देखो, तो आप मुझे मैसेज करो। ये ज़रूर हो सकता है थोड़ा-सा लेट रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करें वन बाय वन और हम उस पे डिस्कशन कर लेते हैं जी। आज ना मेरी थोड़ी-सी तबीयत अस्सलाम थोड़ी-सी वालेकुम। डैमेज है। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, फेसबुक जो बिजनेस रूट होता है उसमें भी एक ऐड का ऑप्शन आ रहा होता है, ऐड रन करने का। तो ये दोनों हुँ। चीजें सेम है जो ऐड मैनेजर से बना के करते हैं या उससे करते हैं? नहीं, सेम नहीं है। देखो, जो मोबाइल से है ना, मोबाइल से वहाँ पर जी जी या इवन के सिस्टम पर भी, वो जो चीज़ है जी। ना, वहाँ पर जो शो होती है, जो ब्लू बटन वहाँ पे शो रहता है बूस्ट नाउ का या ऐड नाउ का, वो देखो वो चीज़ जो है ना, वो एडवांस नहीं है। ये देखो इतने कंट्रोल आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, जितने कंट्रोल आप यहाँ पे सही। कर सकते हो। यहाँ से यानी कि ऐड वो जस्ट मैनेजर के थ्रू। वो जस्ट ऐड वहाँ से ऑटोमेटिकली भी एक ऐड। हाँ, ऐड ठीक है, वहाँ वो से भी बस लगे। वो बस एक ठीक है, वो बस एक ऐड को मतलब पोस्ट को बूस्ट कर देगा, उसमें ऑटोमेटिकली कर देगा, हाँ। उसमें हमारी ऑप्शन नहीं शामिल होंगी। नहीं, कुछ ऑप्शन है वहाँ पे जैसे कि आप वहाँ पर सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप बजट सिलेक्ट कर सकते हो, डेज़ सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने यहाँ पे हेडलाइन सेट की है, यहाँ पर हमने अपनी एड कॉपी सेट किया, जी कॉल टू एक्शन सिलेक्ट किया, ये वाली कुछ ऑप्शंस वहाँ पर नहीं होते। ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो आप सीख रहे हो, ये एडवांस लेवल की चीज़ है। जी जी। ये जो है ना वहाँ से नहीं होती। वो जो चीज़ है ना वो तो आपका क्लाइंट भी कर सकता है, वो तो कोई भी नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेगा। ये चीज़ सारे नहीं कर पाते। ठीक ठीक है? है। इस चीज़ को हमें सीखना है। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके सर, अच्छा, अल्लाह हाफिज। और किसी का क्वेश्चन है तो करें माइक अनम्यूट और हम उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये चीज जो आपने अभी मेंशन की ना कि जी जो इन्होंने पूछा है कि जी उसमें जो पहले से ऑप्शन मौजूद होती है बिजनेस एड मैनेजर की या कुछ, ये मैंने पहले एक जी, दफा ट्राई किया था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी डिटेल्ड ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन उसमें नहीं होती, उसमें आप बहुत थोड़ी सी ऑप्शंस होती हैं। और उस टाइम पर तो मैंने बस ट्रायल के लिए किया था, लेकिन आज ये सारी चीजें देखकर मैं सोच रही थी कि ये सारी चीजें तब कहाँ थी जब मैंने एक मतलब ट्रायल एड रन की थी। तो मैं अभी ये सोच रही थी, और सवाल मैंने इसलिए नहीं किया
कि अब मैं खुद से एक दफा उनको खोल के देखूंगी, अगर फिर मुझे कोई चीज ऐसी लगी कि मिसिंग है तो फिर मैं पूछ लूंगी। लेकिन आपने वो पहले ही चीजें बात पॉइंट क्लियर कर दिया कि वहां से ये इतनी डिटेल्ड ऑप्शन मौजूद है ही नहीं है जितनी डिटेल्ड ऑप्टिमाइजेशन हमने आज इसमें आपने करके दिखाई है। बता दें कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट से इन्हें किरण इस पे ना प्रॉपर सेशन रखूंगा मैं। इस जो रिस्ट्रिक्शन वाला चक्कर है ना, ये काफी इश्यूज आ रहे हैं। मैं इस पे आपको पूरा एक सेशन दूंगा, हम इसी पे डिस्कशन करेंगे रिस्ट्रिक्शन क्यों आती है और इसको रिमूव कैसे किया जाता है। ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे। सर सजेशन पे कल ये जब फ्री टाइम हो दोबारा समझाइए दीजिएगा बिहेवियर एंड। हाँ जुबैर समझा देंगे, कोई मसला नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखो इन चीजों का ना उनके नाम से समझते हैं हम। जैसे इंटरेस्ट का मतलब है कि हम जिनको टारगेट कर रहे हैं ना, वो उनके इंटरेस्ट किस तरह के हैं। ठीक है, अब मैं पसंद करता हूँ टॉक शोज, फॉर एग्जांपल मैं पसंद करता हूँ टॉक शो। तो फेसबुक को पता चल गया कि ये जो फलाना बंदा है ना, अकील नाम का जो बंदा है, ये जो है टॉक शोज को पसंद करता है। ठीक है, और कुछ ऐसी एड रन हुई जिसमें मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया टॉक शो, तो वो एड मुझे दिखेगी क्योंकि फेसबुक के पास मेरा डाटा है। ठीक है, और बिहेवियर का मतलब ये होता है, बिहेवियर को हम कहते हैं रवैये को। ठीक है जी, अब जैसे हमने सेटिंग में देखा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। हमने बिहेवियर का मतलब ये होता है, बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि ये पर्सन जो है इंगेज है किस चीज में। ठीक है जी, हम उसमें देखते हैं कि ये जो फला पर्सन है ये इंगेज है किस चीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग में इंगेज है, ठीक है, कोई शॉपर्स में इंगेज है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बेस पे उसे क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जुबैर, तो अगर इसमें फिर भी समझ नहीं आई तो हम इसको दोबारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट और बिहेवियर का। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी जुबैर। वो आप जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का तो मुझे आइडिया है। और आपकी इस वीडियो से भी हुआ है कुछ आइडिया। लेकिन मेरा जो ज़हन पे एक सवाल अटका हुआ है ना, वो ये है कि मैं एक्चुअली 3 किस्म के बिज़नेस जो है ना रन करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने आपको कल बताया था वो ड्राई फ्रूट्स का वो कर रहा हूँ मैं, पंजीरी का। सेकंड जो मेरा पेज रेडी है वो लेडीज बैग्स पे है, ठीक है जी। ठीक और थर्ड जो है वो है मोबाइल गैजेट्स पे या मोबाइल ठीक की एसेसरीज पे, जिनमें लैपटॉप्स की भी एसेसरीज और लैपटॉप्स की हर चीज मतलब शामिल है। हम्म, तो वैसे मेरी फील्ड भी आईटी है, जॉब भी मेरी आईटी की है, तो मैं इसको वैसे एंड पे ही रख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैं एक्सपीरियंस इन 2 पेजेस से ले रहा हूँ पहले, तो इसलिए मैं हम्म, आईटी का काम एंड पे करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो सवाल था ना वो ये था कि इंगेज्ड शॉपर हम्म, ये जो सजेशन में आता है, तो हम्म। ये किन किन कैटेगरीज में हम यूज कर सकते हैं, मतलब लेडीज हैंडबैग्स में और मोबाइल गैजेट्स में हम ये यूज कर सकते हैं क्या, ये ना या सिर्फ जनरल कैटेगरी है। शॉपिंग? हाँ, जी जी कुछ होती है माइक्रो कैटेगरीज, कुछ होती है जनरल कैटेगरीज। ठीक है, जी ये देखे ना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है और बिल्कुल ठीक है। अब जी देखो ना, आपने एक वर्ड सुना होगा माइक्रो और मैक्रो। जी जी माइक्रो निश और मैक्रो निश स्मॉल, होता ये। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर माइक्रो वर्ड बोलूंगा ना, तो घर की मिसाल लेते हैं कि बिरयानी, फॉर एग्जांपल चावलों की डिश है जिसका जी नाम है बिरयानी। तो सिंपल अगर सिर्फ बिरयानी की बात होगी ना, तो वो होगी माइक्रो निश। ठीक है, जी बिल्कुल लेकिन जब माइक्रो आ जाएगा ना, मैक्रो आ जाएगा, उसमें पुलाव भी आ जाएगा, आपके आलू वाले चावल भी आ जाएंगे, मटरों वाले चावल भी आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं बिल्कुल मैक्रो। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जब ये जो है ना आपकी जो शॉपर वाली शॉपर, ये है जनरल, इसमें सारे ही आ जाते हैं। सारे आ जाते हैं, बिल्कुल। आप इनको तीनों में अप्लाई करके देख सकते हो। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें मैं परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप टेस्टिंग, जब आप टेस्टिंग करोगे ना, आपको चीजें और क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये चीजें आसान है, कोई चीज मुश्किल नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, बस हाँ ये कंफ्यूजन थी कि ये जो ऑप्शन थी ना इसकी आगे जो इसकी डिटेल लिखी थी बड़ी अच्छी थी कि मतलब हम ऐड उन लोगों को दिखाएंगे जो शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सेंड मैसेज के बटन पे इंटरेस्ट रखते हैं, शायद इस ऐसे ही तरह है, कुछ लिखा बिल्कुल हुआ ऐसे था ही ना। है। लोग बात करना जी चाहते हैं,
अभी इतने मच्योर बिल्कुल नहीं है, हम शो रख देते हैं, फिर हमें सेल्स नहीं होती, हम कहते हैं हमारी एड नहीं ठीक, या एड जिसने लगाई है उसका कसूर है, ऐसा नहीं होता। आपका अपना कसूर है, आपने कॉल टू एक्शन ठीक नहीं दिया। कॉल टू एक्शन इज बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, हाँ, मिसिस मेरा भी ठीक है। सवाल है। हाँ जी बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा वाह, सवाल ये है कि जैसे आपसे मैंने कल काफी लंबी डिस्कशन की थी, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो मेरा पेज फेसबुक का कपड़ों का है, तो उस पे मैंने यूट्यूब का चैनल भी बनाया हुआ है। तो क्या मतलब मैं अगर कोई ऐड लगाऊं तो मैं एक तीर से दो शिकार कर सकती हूँ कि उसके अंदर जो है मैं कस्टमर्स को बोलूं कि वो मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें पर्टिकुलर लिंक पे जाके, और मुझे ऑर्डर भी प्लेस करें के कपड़े खरीदने के लिए। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, जितने भी प्लेटफॉर्म है, आपने नोट ये करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको फीचर क्या दे रहा है। यूट्यूब आपको वीडियो की सहूलत दे रहा है, आप वीडियो लगाओ, अपनी प्रोडक्ट की बात करो, अपनी बात करो, उसको फेसबुक पे लगा दो। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने गौर करनी है ना कभी भी, कि डायरेक्ट जब आप लिंक लगाओगे ना, डायरेक्ट लिंक, अब फेसबुक जो है ना वो रीच रोक लेता है। रीच का मतलब है कि वो लोगों को दिखाता नहीं है अगर आप डायरेक्ट लिंक लगाओगे। लेकिन उसका जुगाड़ ये है कि आप जब भी कोई पोस्ट करो ना, तो आप कमेंट में अपना लिंक दे दो। कमेंट में जब लिंक दोगे ना, तो उसकी रीच में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हाँ, आप एक तीर से दो शिकार कर सकती हैं, हो जाएगा। ठीक है, ऑडियंस है कमेंट ना, में कहीं की भी ऑडियंस है कमेंट उस। में किस तरह लिंक दिया जाएगा? एड रन करते हैं तो उसमें एड शॉर्ट यूआरएल करके लिंक लगा सकते हैं, या क्या किस तरीके से होगा वो? नहीं, उसमें ये होगा ना, देखो मैं बता रहा हूँ कि वो मैं एक सिंपल जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐड में आप क्या करोगे, ऐड में जो आप वीडियो लगाओगे ना, वीडियो लगाओगे, जो वीडियो लगाओगे, जो वीडियो आप लगाओगे ऐड के लिए, उसमें आप कॉल टू एक्शन दोगे सेंड मैसेज का, और सेंड मैसेज में आप अपने यूट्यूब का लिंक दे दोगे। जैसे हमने ऑटो मैसेज लगाया हुआ है ना, ऑटो मैसेज में आप लिंक दे दोगे। इसको, इस चीज को ना हम जो मार्केटर है ना वो कहते हैं सेल्स फनल। फनल हम उस चीज को कहते हैं कि जिस चीज से होता हुआ इंसान जो आपका कस्टमर है वो आता है। तो आप डायरेक्ट लिंक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप इस तरह करोगे ना कि कॉल टू एक्शन की बैक पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो, जैसे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, यानी कि व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो सिंपल आप यूट्यूब का लिंक दो, तो आप वहां के एक तीर से दो शिकार भी कर सकते हो। आप क्लाइंट से बात भी कर सकते हो, उसे अपना चैनल भी दिखा रहे हो। दोनों चीजें सर हो एक सकती और हैं। सवाल था मेरा। यूट्यूब की बात इन्होंने किया तो जी वहां से मेरे पास एक सवाल आया कि हम एक कॉल टू एक्शन बटन में एक तो सेंड मैसेज है, दूसरा सब्सक्राइब नाउ का भी एक बटन है। हम्म। तो क्या हम यूट्यूब के सब्सक्राइबर जो हैं वो सब्सक्राइब नाउ की जो कैंपेन रन करके ले सकते हैं? उसमें कोई लिंक बैन तो नहीं होता? यूट्यूब सॉरी फेसबुक बैन तो नहीं करती नहीं यूट्यूब का लिंक आपने जो दिया था हमें, नहीं, उसमें वो उसमें ना कंफर्मेशन ये वाला? देखो, आपने ना देखना ये है कि आप जो कॉल टू एक्शन रख रहे हो, आया कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड है। अगर वो रिलेटेड है तो आप उसको यूज करो। यूट्यूब की वीडियो आपने लगाई है, सब्सक्राइब नाउ का रखा हुआ है, उसके बैक में आपने किसी वीडियो लगाई है, तो इसको फेसबुक को कोई इशू नहीं है उससे। आप पैसे दे रहे हो फेसबुक को, ऐड लगा रहे हो, लेकिन उससे पहले आप पता क्या करो, आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाओ, उसको ग्रैब करो। फिर जब उसी प्रेजेंस से आप ऑर्गेनिकली ही लेके जा सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम पैसों में अपनी प्रोडक्ट सर्विस की बात कर सकें। अगर उन्हीं में आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहला जो तरीका है ना वो यही है कि आप पहले सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाओ, फिर आप यूट्यूब की तरफ जाओ। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। कोई मसला नहीं नहीं, है। मेरे पास जैसे मोनेटाइज जैसे चैनल मैं, अवेलेबल है जी। हाँ तो वो मैं ये वैसे ही चाह रहा था रिस्क कि ना, मैं अपना जो बिजनेस हाँ रिस्क ना टूर लेना वगैरह, चैनल, जी जी, हाँ रिस्क ना लेना तो इस चीज मैं का। उस पे, आप अच्छा रिस्क नहीं है। ठीक, ओके जी। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद चीज़ों को देखेंगे और उसको सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।